नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजी स्मार्ट क्लास में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीटेट एग्जाम के लिए एसएसटी के प्रैक्टिस सेट 4 को सॉल्व करेंगे। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या बाबर? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन ए, अकबर। जो मुगल प्रशासन व्यवस्था है वो आपको पता है कि मनसबदारी प्रणाली पर आधारित थी और इस प्रणाली को अकबर ने प्रारंभ किया था। और इस प्रणाली के अंतर्गत उन व्यक्तियों को अकबर के द्वारा पद प्रदान किया जाता था जो शाही सेना में शामिल होते थे। अगला प्रश्न है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? अकबर, शेरशाह, शाहजहां या बाबर? सही उत्तर है ऑप्शन ए, अकबर। याद रखेंगे, फतेहपुर सीकरी का जो निर्माण है वो जो है अकबर के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? मोती मस्जिद, पंचमहल, सलीम चिश्ती का मकबरा या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन ए, मोती मस्जिद। ठीक है, याद रखेंगे जो मोती मस्जिद है ये फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है, ये दिल्ली एवं आगरा में स्थित है। अगला प्रश्न है कि अकबर अपना धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? बुलंद दरवाजा, इबादत खाना, जोधाबाई महल या पंचमहल? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन बी, इबादत खाना। अकबर जो अपना धार्मिक विचार विमर्श है वो इबादत खाना में करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के आरंभिक दिनों में उसका संरक्षक कौन था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर के आरंभिक दिनों में उसका संरक्षक जो है वो कौन था? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन बी, बैरम खां। अकबर के आरंभिक दिनों में उसका जो संरक्षक था वो बैरम खां था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने जजिया कर को समाप्त किया था? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन ए, अकबर। अकबर ने जो है वो जजिया कर को समाप्त किया था और अकबर के द्वारा 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त किया गया था और 1562 में अकबर के द्वारा दास प्रथा को समाप्त किया गया था तथा 1563 में अकबर के द्वारा जो तीर्थ यात्रा पर कर लिया जाता था उसको भी समाप्त कर दिया गया था। और उसके बाद में 1679 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब के द्वारा जजिया जो कर था इसको फिर से जो है वो प्रारंभ कर दिया गया था। अगला प्रश्न है कि जब्ती प्रणाली के अंतर्गत वास्तविक उत्पादन का कितना भाग राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था? आधा, एक तिहाई, एक चौथाई या पांचवा भाग? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन बी, एक तिहाई। जो जब्ती प्रणाली है तो उसके अंतर्गत जो वास्तविक उत्पादन होता था उसका एक तिहाई जो भाग है वो राज्य की मांग के रूप में निर्धारित किया गया था। अकबर ने अपने शासन के 24वें वर्ष में यानी कि 1580 ईस्वी में आईने दहशाला टोडरमल बंदोबस्त नामक नई कर प्रणाली का जो है वो कई शुरुआत की थी। ठीक है, और जो मुगल कालीन राजस्व व्यवस्था है उसको जो है अकबर के द्वारा ही स्थायी स्वरूप जो है वो प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है कि अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? ठीक है, अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। हुमायूं, टोडरमल, तानसेन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन बी, टोडरमल। ठीक है, टोडरमल जो है ये अकबर का प्रसिद्ध जो है वो राजस्व मंत्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का वास्तविक नाम क्या था? रामतनु पांडे, बंद बहादुर, मार्कंडेय पांडे या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है ऑप्शन ए, रामतनु पांडे। अकबर के दरबार में जो सबसे प्रसिद्ध संगीतकार थे तानसेन, तो उनका जो वास्तविक नाम था वो था रामतनु पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन-ए इलाही धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? शाहजहां, अकबर, जहांगीर या फिर हुमायूं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन बी, अकबर। दीन-ए इलाही जो धर्म है इसकी शुरुआत जो है वो अकबर के द्वारा ही की गई थी। अगला प्रश्न है कि दीन-ए इलाही का सदस्य कौन बना था? राजा बीरबल, टोडरमल,
तानसेन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है ये सभी जो हैं ये अकबर के ही दरबारी थे। तो इनमें से दीन इलाही का सदस्य जो है वो कौन बना था? तो प्रश्न का जो सही उत्तर आपका है वो है ऑप्शन ए, राजा बीरबल। ठीक है ना, राजा जो बीरबल हैं वो दीन इलाही के सदस्य जो है वो बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल वंश का कौन सा शासक निरक्षर था? मुगल वंश का ऐसा कौन सा शासक था जो कि निरक्षर था? शाहजहां, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब? सही उत्तर है ऑप्शन बी, अकबर। मुगल वंश में जो अकबर हैं वो निरक्षर था, जबकि अन्य जो हैं इसमें शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब ये सभी जो है शिक्षित शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? जहांगीर, अकबर, हुमायूं या फिर औरंगजेब? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन बी, अकबर। जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई उस समय जो भारत में जिनका शासन था तो वो थे अकबर। ठीक है, और आपको पता है कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी है इसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को जो महारानी एलिजाबेथ प्रथम हैं उनके समय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अकबर द्वारा शुरू किया गया सुधार उपाय नहीं था? मनसबदारी प्रणाली, इक्ता प्रणाली, जब्ती प्रणाली या फिर दाग व्यवस्था की शुरुआत? तो इसमें जो सही उत्तर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, इक्ता प्रणाली। ये जो मनसबदारी प्रणाली है, जब्ती प्रणाली है और जो दास व्यवस्था की शुरुआत है ये अकबर के द्वारा ही की गई थी, जबकि जो ये इक्ता प्रणाली है इसकी शुरुआत जो है वो सल्तनत काल में इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर का अर्थ क्या था? ठीक है, जहांगीर जो है ये मुगल शासक थे, तो इनका अर्थ जो है वो, इनके नाम का जो अर्थ है वो क्या था? राष्ट्र का अधिपति, विश्व विजेता, महाधिपति या शत युद्धों का नायक? तो इसमें जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन बी, विश्व विजेता। जहांगीर जो है इसका जो अर्थ है वो था विश्व विजेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि ऐसे कौन से मुगल सम्राट थे जिन्होंने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? जहांगीर और शाहजहां, बाबर और जहांगीर, शाह आलम और फर्रुखसियर या अकबर और औरंगजेब? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन बी, बाबर और जहांगीर। बाबर और जहांगीर के द्वारा जो है वो स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्रकला या फिर चित्रकारी किसके शासन काल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी? जहांगीर, अकबर, औरंगजेब या शाहजहां? तो जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन ए, जहांगीर। ठीक है, जहांगीर के शासनकाल में जो चित्रकला है या फिर जो चित्रकारी है वो अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजपूत के रूप में निम्नलिखित में से किसको भेजा गया था? हॉकिंस, विलियम टॉड, सर टॉमस रो या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन ए, हॉकिंस। ठीक है, इंग्लैंड के जो तत्कालीन राजा थे जेम्स प्रथम, तो उनके द्वारा जहांगीर के दरबार में हॉकिंस को जो है भेजा गया था और ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार की अनुमति प्रदान की जाए ये मांग लेके जो ये हॉकिंस हैं ये जहांगीर के दरबार में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या बहादुर शाह? सही उत्तर है ऑप्शन बी, शाहजहां। शाहजहां के द्वारा जो है वो राजधानी आगरा से दिल्ली जो है वो स्थानांतरित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब के बाद उसका कौन सा बेटा बहादुर शाह के नाम से शासक बना था? मोहम्मद मुअज्जम, कामबख्श, मोहम्मद आजम या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन ए, मोहम्मद मुअज्जम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल शासकों की दरबारी भाषा कौन सी थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मुगल शासकों की दरबारी भाषा जो है वो कौन सी थी? फारसी, उर्दू, अरबी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन ए, फारसी। जब मुगल शासक थे उनकी जो दरबारी भाषा थी वो फारसी थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित मुगल भवनों में से किसमें यह विशेषता बताई जाती है कि वह लंबाई एवं चौड़ाई में बिल्कुल बराबर है? लाल किला, ताजमहल, आगरा का किला या बुलंद दरवाजा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, ताजमहल। याद रखेंगे मुगल भवनों में जो ताजमहल है वो इस प्रकार से बनाया गया है कि उसकी जो लंबाई और चौड़ाई है वो बिल्कुल बराबर है। अगला प्रश्न है,
भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद, फतेहपुर सीकरी, जौनपुर या हैदराबाद? सही उत्तर है ऑप्शन ए, औरंगाबाद। भारत में जो बीबी का मकबरा है वो औरंगाबाद में स्थित है, और ये जो औरंगाबाद है ये महाराष्ट्र राज्य में है। और इस मकबरे का निर्माण जो है वो औरंगजेब के द्वारा अपनी जो पत्नी हैं दिललास बानो बेगम, उनकी याद में कराया गया था, और इसको ताजमहल की कॉपी भी कहा जाता है। याद रखेंगे, ये प्रश्न भी कई बार पूछ लिया जाता है कि ताजमहल की कॉपी जो है वो किसको कहा जाता है, तो याद रखेंगे जो बीबी का मकबरा है उसे ताजमहल की कॉपी भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था? शाहजहां, शेरशाह, नादिर शाह या जहांगीर? तो ये आपको पता है, सभी को क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका जो उत्तर है वो है शाहजहां। ताजमहल जो है वो शाहजहां के द्वारा बनाया गया था, और शाहजहां ने अपनी जो है पत्नी मुमताज़ महल की याद में जो है वो ताजमहल का निर्माण कराया था। और ताजमहल जो है 1653 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था, और इसके जो डिज़ाइनर थे या फिर इसके जो वास्तुकार थे वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसको फिर से एक बार सुन लीजिए कि ताजमहल के जो डिज़ाइनर थे वो कौन थे? वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि ताजमहल के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? इसका निर्माण शाहजहां ने किया था, इस पर उन कारीगरों के नाम उत्कीर्ण हैं जिन्होंने इसका निर्माण किया था, या एक भव्य मकबरा है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन बी, इस पर उन कारीगरों के नाम उत्कीर्ण हैं जिन्होंने इसका निर्माण किया था। तो ये जो है तथ्य सही नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस शासक के शासनकाल के दौरान भारत में 1 रुपये का सिक्का जारी किया गया था? बाबर, शेरशाह सूरी, अकबर या औरंगजेब? तो इसमें जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर उसका नाम लिखा होता था? शेरशाह, अकबर, तैमूर या हुमायूं? सही उत्तर है ऑप्शन ए, शेरशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रैंड ट्रंक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती थी? आगरा, पूर्वी बंगाल, लाहौर या नई दिल्ली? सही उत्तर है ऑप्शन बी, पूर्वी बंगाल। अगला प्रश्न है कि शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुए हुई थी? आगरा, कालिंजर, कलिंग या कोलकाता? तो इसमें जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन बी, कालिंजर। शेरशाह की जो मृत्यु है वो कालिंजर में लड़ते हुए हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलकाता से भारत की राजधानी दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? 1910, 1911, 1927 या 1928? सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1911। कोलकाता से भारत की राजधानी दिल्ली जो है वो 1911 में स्थानांतरित की गई थी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें ताकि हम इस तरह के और वीडियोस बनाते रहें, और आप इस वीडियो को फेसबुक एवं व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए आरजे स्मार्ट क्लास। धन्यवाद।